वर्ग 8 का बुक है और आज हम लोग 13 का एक जो एक्सरसाइज है इसको पढ़ेंगे और ये जो क्षेत्रमिति से संबंधित है। और इसको पढ़ने के पहले इसमें कुछ सूत्र वगैरह है, कुछ चित्र वगैरह है, उसको हम लोग समझेंगे और उसको सूत्र को पहले याद करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ सूत्र के बारे में आप लोग को बता रहे हैं और अगले वीडियो में जो है 13 का एक एक्सरसाइज जो है 1 नंबर से जो 5 नंबर का प्रश्न है उसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग क्षेत्रमिति के बारे में समझेंगे। क्षेत्रमिति मतलब मेंसुरेशन, ठीक है ना। क्षेत्रमिति क्या है पहले इसको समझें। क्षेत्र का मतलब होता है जो जगह होता है, जैसे घर, जगह, ज़मीन जो भी होता है एरिया, तो उसको मेरा ज़मीन कितना है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ना हमारी 1 कट्ठा बा, हमारा 2 कट्ठा बा। तो उसी तरह से ज़मीन का जो क्षेत्रमिति जो है, जो किताबी भाषा में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे भी ज़मीन किनने जाते हैं तो स्क्वायर फुट में, चाहे मीटर में या किलोमीटर में, ठीक है ना। तो उसको हम लोग एरिया को नापते हैं, उसके चारों तरफ को जो एरिया होता है उसको नाप करके उसका पूरा क्षेत्रफल निकालते हैं। किसी का ज़मीन जो है लंबा होता है, किसी का गोल होता है, तिनकोन होता है, बहुत तरह का ज़मीन है, किसी का गोला भी होता है। तो हर तरह का ज़मीन का जो है हम लोग के पास आंकड़ा होना चाहिए, किस ज़मीन को कैसे नापा जाता है। तो जैसे आप खुद ही देखो, जैसे कि आपके पास जो खेती बाड़ी की ज़मीन है, कुछ ज़मीन जो है तिरछा होती है, कुछ ज़मीन गोला टाइप का होता है, कुछ ज़मीन चौकोर भी होता है, कुछ तिरछा तिरछी भी होता है। तो हर तरह के ज़मीन को हम लोग किस तरह से नापेंगे, उसके लिए कुछ सूत्र होते हैं और सूत्र को याद कीजिएगा। सूत्र मैं आप लोग को बताऊंगा। तो एक एक सूत्र को आज मैं सूत्र के बारे में बताऊंगा, उसके बाद कुछ 1-2 सवाल समय बचेगा तो उसको भी बताऊंगा। लेकिन जो भी सूत्र आप लोग को बताया जाता है उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और उसको आप लोग दिमाग में भी और कॉपी में भी दोनों जगह नोट करेंगे। अगर सूत्र नहीं याद है तो कुछ नहीं बनेगा। सबसे पहला काम है कि सूत्र को याद कर लेना, चाहे जैसे भी हो। और सूत्र को याद करते समय उसके जो चित्र होते हैं उसको अच्छी तरह से हम लोग को समझना होगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जो छोटी छोटी चित्र है उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम लोग वृत्त के बारे में समझेंगे, ठीक है। ये जो गोल आपको चित्र बनाया गया है पूरा गोल, ये एकदम साइकिल का जो रिंग होता है ना, पूरा गोला, हम ऐसे तो कलम से बना रहे तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा, लेकिन एकदम साइकिल का रिंग है। उसके बीच में जो एक ना होता है जिसमें तार उर लगाया जाता है, तो इसमें हम लोग तार लगाने के लिए एक क्या बोलते हैं, बैरिंग टाइप का रहता है उस साइकिल के बीच में, वो है। लेकिन यहाँ से जो है जो रिंग हम लोग, जो साइकिल का जो रिंग होता है जो हम लोग बांधते हैं, लगा रहता है साइकिल दुकान में, देखिएगा, चाहे साइकिल आपके पास भी होगा, वो यहाँ से यहाँ तक एक तो तार लगा देते हैं। ऐसे बहुत सारा तार लगता है, लेकिन हम तत्काल एक ही तार लगा देते हैं। अब जरा सा इस पूरे चित्र को समझिए। ये समझिए कि साइकिल का रिंग है, बीच में उसका एक क्या बोलते हैं, इस बैरिंग टाइप का जिसमें तार लगा रहता है, और यहाँ से यहाँ तक ये तार है। तो हम लोग गणित के भाषा में, गणित जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके भाषा में जो है, ये टेढ़ा मेढ़ा जो है ना गोलाकार, तो उसको टेढ़ा मेढ़ा मत समझिएगा, पूरा समझ लीजिएगा कि साइकिल का रिंग है ये। तो इसको हम लोग बोलते हैं वृत्त। गणित के भाषा में इसको क्या कहते हैं, वृत्त। और वृत्त का ये जो हम लोग जिसको बैरिंग बोल रहे थे, एकदम ठीक बीचों बीच रहता है, जरा सा भी इधर उधर नहीं रहता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं, केंद्र। लिख भी दे रहे हैं। और या ये जो हम लोग का जो साइकिल का जो रिंग है, जो एकदम गोलाकार जो है ये रिंग हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि, ठीक है। तो इस केंद्र से मन कहीं भी, तो यहाँ भी कहेंगे तो परिधि है, यहाँ भी कहेंगे तो परिधि है। तो इस केंद्र से एक तार जो है हम पूरा इसमें सटा दे रहे हैं पूरा। तो यहाँ से यहाँ तक, जैसे हम इसका नाम दे देते हैं ओ,
ऐसे समझने के लिए इसका नाम देते हैं ए, बोलने में आसानी रहेगी, समझने में भी। तो इस केंद्र ओ से लेकर के हम परिधि ए तक जो तार लगाए हैं, ठीक है ना, वो गणित के भाषा में इसको बोलते हैं त्रिज्या। इसी का खेला है बॉस, पूरा सवाल में यही त्रिज्या खेला करेगा, इसी का काम है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ये आपका ओ से लेकर के ए तक है, ठीक है। तो इस तरह का मान लीजिए कि अगर हमको इच्छा करेगा कि ना, तो यहाँ से यहाँ तक एक और तार लगा दिए, इसका नाम हम दे दिए बी। तो आपका ओ से, जैसे मान लीजिए हम ओ से ए तक आपको लिखे, तो क्या लिखें, त्रिज्या लिखे ना जी। उसके बाद हम अगर ओ से ए तक त्रिज्या लिखें तो वही दूरी, तार जो है साइकिल का जो तार होता है वो तो सब बराबर रहता है। तो ओ से ए तक अगर त्रिज्या है तो ओ से बी तक मेरा क्या है, ओ से बी तक भी मेरा त्रिज्या ही है, इसको भी त्रिज्या ही कहेंगे। मैंने कहने का अर्थ है कि आप इस केंद्र से कहीं भी इधर इधर उधर उधर कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी पूरा अगर सटा दीजिएगा परिधि में, तो उसको हम लोग त्रिज्या ही कहेंगे, ठीक है। अब आइए, अब हम कहेंगे कि सर यहाँ पे आपका ए से लेकर के बी तक ले कई ठो त्रिज्या है, 2 ठो त्रिज्या है, एक ठो यहाँ से यहाँ तक, एक ठो यहाँ से यहाँ तक। लेकिन ए से लेके बी तक का अगर डायरेक्ट रेखा को हम कुछ पुकारेंगे तो किस नाम से पुकारेंगे, तो ये ए से लेकर के पूरा ओ होते हुए ए से लेकर के बी तक जो है वो आपको हम लोग उसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास, लिख भी दे रहे हैं। तो इस व्यास के अंदर कई गो त्रिज्या है, 2 गो त्रिज्या है। और एक बात और बता देते हैं, इस त्रिज्या को हम लोग गणित की भाषा में आर से सूचित करते हैं। आर से क्यों सूचित करते हैं, जैसा कि हम बता रहे थे कि इस त्रिज्या को हम लोग क्या चीज़ से सूचित करते हैं, आर से। बाद में बताएंगे इसका, छोटा आर से भी चाहे बड़ा आर से भी। अगर बड़ा सा त्रिज्या होगा तो अगर दो त्रिज्या होगा किसी चित्र में आपको, तो बड़े वाले को बड़ा आर से, कैपिटल आर से लिखेंगे, और छोटा त्रिज्या होगा तो छोटे आर से। न तो अन्यथा हम लोग अगर एक ही त्रिज्या है तो छोटा आर से आप सूचित कीजिए, ठीक है। और ए से लेकर के बी तक जो व्यास है इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, डी से, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा जो त्रिज्या हो गया, और यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक को हम लोग व्यास कहते हैं। तो इस व्यास में 2 ठो त्रिज्या है ना जी। तो अगर व्यास अगर पूछता कि व्यास का सूत्र क्या बनेगा, तो 2 गुने आर, कहने का मतलब 2r उसको लिख सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए मेरे को व्यास पता है, सपोज दैट, तो हमको आर अगर ज्ञात करना, तो आर ज्ञात करना तो क्या कहेंगे हम लोग, तो आर ज्ञात करना है, जैसे हमको डी पता है तो इसमें से आधा निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो इसी का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि एगो E5 एगो E5। तो उसका सूत्र होता है D/2। और डी अगर आपको पता है, आपको डी बराबर अगर ज्ञात करना है तो आर में 2 का गुना करेंगे, और डी दिया हुआ है, आर ज्ञात करना है तो डी में 2 का आप भाग दे दीजिए। अब चलिए, ये तो मेरा एक ठो अभी सूत्र हुआ आर और डी के बारे में। अब आपको इस तरह का जमीन है, जैसे मान लीजिए हम लोग झंडा तोलन का काम कर रहा है, 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, उसमें इस तरह का गोल जमीन हम लोग ले लिए। अब कोई मास्टर साहब बोल दे कि बाबू देखो तो जो गोल जमीन की है क्षेत्रफल कितना है ज्ञात करो, तो अब कैसे पता कीजिएगा, तो उसका लिए एक सूत्र होता है। माने ये पूरा जो ज़मीन है जिसमें झंडा हम लोग बीचों बीच गाड़ रहे हैं और उसमें फूल वूल सजाना है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको पूरा एरिया को हम लोग बोलेंगे एक साथ कि क्षेत्रफल है। माने कहीं भी जिसमें मान लीजिए इस तरह का मेरा खेत है, चाहे बगीचा है, इसमें हमको फूल वूल लगाना है, चाहे गोभी वोभी लगाना है, तो कितना क्षेत्रफल में आप गोभी लगाए हैं, कितना क्षेत्रफल में आप फूल लगा रहे हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको त्रिज्या पता होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, समझ गया। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब बोलिएगा सर जी इसको क्या बोलते हैं, पाई माने का, तो
तो पाई, इस पाई को ऐसे लिखते हैं, इसको हम लोग पाई पढ़ते हैं, याद रखिए। इसको हम लोग पढ़ते हैं पाई। पाई का मान जो है प्रायः 22 इसका एक मान होता है गणित में 22/7। माने अगर पाई कहीं लिखा हो तो आप उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हो तो आप पाई के जगह पे 22/7 लिख सकते हैं। आगे सवाल में आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी तत्काल आप सूत्र याद रखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। अब कहने का मतलब, मान लीजिए हमने फूल वूल लगा दिया इस जगह में, चाहे गोभी उभी लगा दिया, चाहे भिंडी उंडी लगा दिया, अब इसको बकरी उकरी चढ़ जा रही है, ठीक है ना, तो कोई बोला ना भाई इसको घेर दो, तो अगर मान लीजिए इसको घेरना है तो हम लोग बोलेंगे जी कितना रस्सी चाहिए, जाकर नाप के आइए तो कितना रस्सी चाहिए, कैसे नापिएगा कितना रस्सी है। तो इसका नापी करने के लिए एक सूत्र होता है, उसको हम लोग, ये जो है परिधि, हम पहले ही बताया कि क्या है परिधि। परिधि का मतलब होता है कि चारों तरफ का घेरा, चारों तरफ से घेर देना। तो जो जैसा आकृति हो, जैसे आपका 7th क्लास में हम लोग पढ़े हैं, वृत्त भी पढ़े हैं हम लोग, जैसे वर्ग है, आयत है, सबको घेरा, चारों तरफ से घेरना है, तो चारों तरफ का उसको हम लोग परिमाप या परिमिति कहते हैं। लेकिन गोलाकार अगर है तो उसको हम लोग बोलते हैं परिधि। तो परिधि के लिए आपका एक सूत्र होता है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त का परिधि का एक सूत्र बनता है, उसको याद रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, याद रखिएगा तब काम करने में मजा आएगा। 2πr, इस सूत्र को याद रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इस चित्र को भी ध्यान में रखिएगा। क्या मैंने बताया, क्या केंद्र है, कौन सा त्रिज्या है, कौन सा व्यास है, तभी हम लोग का इस सवाल पर कमांड रहेगा, सवाल बना सकते हैं, अन्यथा हम लोग नहीं बना सकते। पहले इसको चित्र को दिमाग में बैठा लीजिए अच्छी तरह से और उसको सूत्र को याद कर लीजिए। अभी आपका जो ये वृत्त का संबंधित जो हम लोग कुछ भी लिखवाए हैं, सूत्र लिखवाए हैं, जो भी चीज़ें, अच्छा तरह से इसको समझ लीजिए, नोट कीजिए इसको पहले, फिर आगे हम लोग दूसरा सूत्र बताएंगे। अभी पाठ पर नहीं जाएंगे, ठीक है, पहले कुछ सूत्र आप लोग को बता दें। चलिए नोट कीजिए। अब आइए एक और चित्र मैंने आपके बोर्ड पर बना दिया है। ये जो देखिए चौकोर एक चित्र है, ये आपका एक तरह का इसका लंबाई है आमने सामने, और ये आमने सामने भी एक तरह का लंबाई है। क्लास 7 में हम पढ़ चुके हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं आयत। क्या पढ़ते हैं? आयत। आयत में जैसे मान लीजिए इस तरह का हम लोग का खेत खलियान होता भी है, इसका हम 4 कोना है, 1 कोना, 2 कोना, 3, 4, तो चारों कोना का हम नाम देते हैं A, B, C और D, ठीक है। तो अब जैसे कहने का मेरा मतलब है कि इस जो आयत है, तो आयत में ऐसा, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपका ब्लैक बोर्ड भी होगा, घर में घड़ी भी होगा, ठीक है, गमछा को खोल के देखिएगा तो गमछा भी इसी आकार का रहता है। घर में आप बक्सा उक्सा देखेंगे तो ऊपर का जो परत है बिल्कुल इसी तरह का होगा। बेंच पर जिस पर पढ़ते हैं आप लोग, ऊपर से देखिए इसी आकार का बेंच है, थोड़ा सा पतला है लेकिन इसी आकार का। तो उसमें क्या होता है ना कि आमने सामने की भुजा जो होती है वो बराबर होती है। जैसे मान लीजिए आपका ये 10 सेंटीमीटर, सपोज दैट, तो ये भी आपका 10 ही सेंटीमीटर होगा। अगर ये मान लीजिए आपका 4 सेंटीमीटर है, सपोज दैट, मानने के लिए बोलते, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा। मैंने आमने सामने का भुजा बराबर होता है। अब देखिए कहने का मतलब है, हम लोग गणित के भाषा में यहाँ से यहाँ तक जो B से C तक का जो है उसको हम लोग पढ़ते हैं लंबाई। क्या पढ़ते हैं? लंबाई। और ये C से लेकर के, तो लंबाई जगह अगर हम इसको लंबाई पढ़ते हैं तो ये भी मेरा क्या हुआ? लंबाई हो गया। हम ल 0 लिख दी, इसका मतलब लंबाई होता है। इसका मतलब लठ मत पढ़ लीजिएगा आप लोग, लंबाई पढ़िएगा। और ये जो आपका C से ले D तक जो है उसको हम लोग बोलेंगे चौड़ाई। क्या कहेंगे? चौड़ाई। शॉर्ट में इसको हम लोग 0 लिख देते, इसका मतलब होता है चौड़ाई। चौठ मत पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो इसमें आपका लंबाई 2 ठो हो गया और चौड़ाई भी 2 ठो हो गया, तो इसको हम बोलते हैं पूरा सामाजिक रूप में आयत। तो आयत का इस तरह का भी खेत खलियान है, तो इसमें आप भिंडी उंडी कुछ भी रूप दिए हैं। अब कोई पूछा कि भैया इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो हम लोग लिखते हैं, सूत्र उसका होता है आयत का क्षेत्रफल
आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माने कितना आप गेहूँ रोपे हैं, गोभी रोपे हैं, उसका जगह कितना खेत है आपका, तो उसका सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अल्लाठ गुने चौठ मत पढ़ दीजिएगा, ये ल और जीरो लिखे हैं और चौ और जीरो, इसका मतलब होता है लंबाई, इसका मतलब होता है चौड़ाई। अंग्रेजी में आपको एलबी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट में लिख सकते हैं आप लोग। अब पूछेगा कि भैया अगर हम गोभी भी रोक दिए हैं, इसको घेरना है, ठीक है ना, तो घेरना है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमाप या परिमिति कहते हैं, चारों तरफ का घेरा। क्योंकि गोला नहीं है, गोल रहता तो परिधि कहते, अभी पहले बताए थे, लेकिन ये थोड़ा सा दूसरा आकार का है, तो दूसरे आकार का तो उसको परिमिति या परिमाप कहेंगे। तो आयत का परिमाप, परिमाप माने चारों तरफ का माप। तो देखिए लंबाई कै गो है, एगो दूगो, तो दूगो लंबाई और जोड़ दूगो चौड़ाई, तो दो चौड़ाई हो गई। तो मान लीजिए दो इसमें भी है, दो इसमें है, तो उसको कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए, तो बच्चा कौन चीज, एल प्लस बी। तो आपका एक सूत्र बन जाता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो ये आपका आयत का सूत्र बन गया। और इससे संबंधित कोई भी सवाल हम लोग का, मैंने अब 13 के 1 में इससे संबंधित सवाल भी हम लोग बनाएंगे, तो पहले सूत्र को जान जाए और कंठस्थ याद कर ले पहले चित्र के साथ। अगर ये चित्र नहीं याद है तब तो बहुत सवाल बनाने पे मत पढ़िए इसको, लेकिन अगर पढ़ना है तो वो चित्र के साथ सूत्र को याद कीजिए। चलिए नोट कीजिए इसको। अब देखिए अगला चित्र जो है एक त्रिभुज का चित्र है। त्रिभुज में जैसा कि आप जानते हैं, पढ़ाया गया है 6 क्लास में आप लोग को, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तीनों भुजा से घिरा होता है, तो इसको हम त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज का इस तरह का भी जमीन हम लोग के पास हो सकता है, कोना कोनी वाला जो जमीन है इसी तरह का तरीका का होता है। तो इसका क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना हो, मान लीजिए दो भाई में बंटवारा हो कि ना भाई हमार जमीन हतना बा, हमारा तू हतना ले ले बड़ा तो हमरो हतना चाहिए, तो वो अगर मान लीजिए ज़मीन मेरा कितना है, तो पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका ए बी सी लिख देते हैं, ठीक है ना, पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे देखिए ए बी सी जो है आपका 3 ठो कोना है, 3 ठो शीर्ष है। तो अब शीर्ष कैसे, शीर्ष का मतलब ऊंचाई, तो ऊंचाई किसको मानेंगे, अगर आपका ए बी है तो इस पर अगर आप ऊंचाई डालते हैं तो ऐसे करके आपका ऊंचाई होगा, ठीक है ना। और ए सी है, इस पर अगर ऊंचाई अगर इस पर अगर आप ऊंचाई डालते हैं, मैंने सपोज दैट मैंने पोल डालते हैं, तो सबसे ऊंचा ही ना होगा, तो ये आपका शीर्ष हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, शीर्ष। और मान लीजिए आप ये जमीन हो जाएगा आपका, और ए सी जो है इस पर आप अगर खंभा डालते हैं तो ये आपका हो जाएगा ऊंचाई, चाहे लंब कहिए चाहे ऊंचाई कहिए, बात एक ही है, चाहे आप लंब भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जिस पर ये पोल आपका गड़ गया सबसे ऊपर, तो उसके नीचे वाले जो भुजा होती है, इसको हम लोग भुजा कहते हैं, ये आपका भुजा है सब, उसको हम लोग बोलेंगे आधार, क्या कहेंगे, आधार। तो इस आधार को बी से हम लोग सूचित करते हैं, ऊंचाई को हम लोग एच से सूचित करते हैं। तो इस तरह का अगर ज़मीन है तो उसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो उसका सूत्र होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का बहुत सारा सूत्र होता है, लेकिन अभी तत्काल हमको ये सूत्र किताब में लिखा हुआ इसका काम पड़ेगा। तत्काल हम लोग इस सूत्र को, ये जनरल सूत्र है, उसमें अभी समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र है, समबाहु त्रिभुज का सूत्र है, और उसके बाद मान लीजिए आपको ये सब आधार फधार कुछ पते नहीं होगा, उसके बाद उसको निकालना, उसके भी लिए भी अलग सूत्र है, सब हम बताएंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे सवाल आएगा वैसे वैसे हम सूत्र को बताएंगे। तत्काल हम लोग को ये सूत्र याद करना है। अब मान लीजिए इसमें भी आपको क्या करना है, इसका परिमाप ज्ञात करना है, चारों तरफ का घेरा ज्ञात करना है, तो लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप, ठीक है।
तो त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है? तीनों भुजा का योग। मैंने कहने का मतलब है कि भैया हई भुजा हई भुजा हई भुजा, कुछ न कुछ तो आप ही होगा ना, तीनों को आप जोड़ दीजिए, वही आपका सूत्र बन जाता है। तो ये आपका त्रिभुज का चित्र हुआ, त्रिभुज से दो सूत्र निकल रहा है, उस सूत्र को मैंने लिखवा दिया एकदम चित्र के साथ। सूत्र को एकदम दिमाग में, कॉपी में, सब जगह नोट कर लीजिए। चलिए अब जरा इस चित्र को देखिए, कैसा लग रहा है चित्र देखने के बाद? कैरम बोर्ड के जैसा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कैरम बोर्ड में चार घेरा जो होता है वो चारों तरफ से होता है कि एक तीन तरफ से होता है? जी हाँ, चारों तरफ से होता है। तो जो घेरा है, आप जैसे मान लीजिए हम इसका नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि A से B तक का जो इसका लंबाई है, तो B से C तक का, मतलब कैरम बोर्ड में जो यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई होता है, फिर यहाँ से यहाँ तक लंबाई अलग होता है कि वही होता है? वही होता है। बहुत बढ़िया। तो यह आपका जो A से B तक का लंबाई होगा, वही लंबाई आपका यहाँ से यहाँ तक होगा, और वही लंबाई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ माने चार ठो भुजा, चारों भुजा का लंबाई जो है बराबर है। तो इसको गणित के भाषा में हम लोग बोलते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। कोई आदमी पूछेगा कि भैया वर्ग क्या आकार का कोई वस्तु का नाम बताइए, तो आप कैरम बोर्ड बता दीजिएगा, लूडो का बोर्ड बता दीजिएगा, शतरंज का बोर्ड बता दीजिएगा, बहुत सारा है। कुछ मिठाई वगैरह भी इस तरह का आकार का आता है, ठीक है। तो ये वर्ग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वर्ग में कै गो भुजा होता है? तो चार गो भुजा होता है, ठीक है ना। चार ठो आपका कोण भी है, आगे चल के हम लोग बताएंगे उसका गुणधर्म, ठीक है। तो अभी हम लोग क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, तो क्षेत्रफल से संबंधित पढ़ेंगे। तो ये जो जगह है आपका, बीच का जो जगह है, ये आपको क्षेत्रफल है। तो इसको जो हम लोग पढ़ते हैं भुजा, क्या पढ़ते हैं? भुजा। ये भी आपका भुजा हुआ, ये भी भुजा हो गया, ये भी भुजा हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या पढ़ेंगे? सूत्र निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। उसको आप लोग, बहुत लोग जो है भुजा, इसका मैंने भुजा गुने भुजा भी लिखते हैं, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो मन करे वो लिखिए। ये क्षेत्रफल हुआ। अब कहेगा नापी, तो भैया चारों भुजा बराबर है, तो लिखिएगा वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुने भुजा, माने चारों भुजा तो बराबर है, तो एक ठो भुजा में 4 का गुना कर दीजिए, तो आपका ऑटोमेटिक परिमाप निकल जाएगा। तो ये आपका वर्ग से संबंधित चित्र और उसका सूत्र बढ़िया से समझा दिया गया। अगर भाई कहीं हमको समझाने में कहीं दिक्कत हो मेरे समझाने के तरीका में, तो आप प्लीज़ कमेंट करके कहिए कि हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझा सकें आप लोग को। लेकिन क्षेत्रमिति बनाने के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि चित्र के साथ सूत्र को जो है एकदम फिक्स कर लीजिए दिमाग में, और कॉपी में भी। कॉपी में लिखिएगा तो बस घर के लोग जो है फाड़ फूड़ के फेंक देते हैं, इसलिए दिमाग में संभव हो तो दिमाग में नोट कर लीजिए। और हाँ प्लीज़, अगर मेरा चैनल आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी बोलें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राकेश सर टेढ़ा के नाम से मेरा चैनल चल रहा है। और क्या बोलते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और बेल आइकन दबा दें, ठीक है। बेल आइकन मतलब बगल में जो घंटी है उसको दबा दें, ताकि मेरा जो भी नया वीडियो अपलोड हो वो आपका नोटिफिकेशन, उसका मैसेज आपको मिलता रहे। और कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ी चाहते हैं, आप लोग सलाह दीजिए, उसमें सुधार की जाएगी। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे।